कैसे हैं आप सभी? आइए आज हम मिलके समझते हैं स्ट्रेट लाइंस के फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास में। तो यहाँ पर जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको आज हम समझने की कोशिश करें। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर कहा गया है, जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, उसमें कहा गया है कि मैं एक यहाँ पर एक्सिस बना दूं। तो इस एक्सिस में एक लाइन है जो यहाँ से पास हो रही है, यानी कि 0, -4 से, और इधर x पे कोई पॉइंट है दैट इज 8,0, यानी कि यहाँ से एक लाइन गई है और इस लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पर और यहाँ ओरिजिन है। तो यहाँ से जाने वाली लाइन का आपको स्लोप बताना है। तो मुझे यहाँ तो पता है 0,0। अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएं तो मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ टू पॉइंट के बीच में y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 से। हम इसमें समझ चुके थे कि स्लोप का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना इंक्लिनेशन हुआ है, दैट इज tan थीटा। और व्हेन देयर आर टू पॉइंट्स वी कंसीडर दिस वन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर मैं कुछ करके इसके अंदर ये वाला जो पॉइंट मेरे पास है, ये इसको फाइंड कर लूं, तो एक कोऑर्डिनेट मेरे पास है तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए उसने बोला हुआ है कि ये तो है मिड पॉइंट। तो मुझे अच्छे से पता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर मैं इस एन ई का मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ। तो मिड पॉइंट अगर मैं निकालूं एन ई का, ठीक है, तो मैं इस एन ई का मिड पॉइंट निकालता हूँ। इसका जो एक्स और वाई है वो कैसे आएगा, देखिए x1 प्लस x2/2 अपॉन y1 प्लस y2/2। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर x1 है मेरा 0 और x2 है मेरा यहाँ पर 8। ये रहा मेरे पास 8, तो मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ। 0 प्लस 8/2 दैट इज 4। y1 मेरे पास है -4 और y2 मेरे पास है 0, दैट इज -4 प्लस 0/2 दैट इज -2। तो ये पॉइंट मेरे पास आ गए 4, -2। अब इस लाइन का स्लोप मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, दैट इज y2 माइनस y1। ये x1 y1 है, ये मेरे पास x2 y2 हो गए। तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो मेरे पास आ गया -2/4 -1/2। तो ये हमारे पास इसका आ गया स्लोप। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का आपको यूज नहीं करना। तो तीन वर्टिसेस हैं, मान लीजिए कहीं पर भी तीन वर्टिसेस हैं, मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सा 90 डिग्री का एंगल है। तो देखिए अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना तो हमें पता है कि अगर हमें ये दिखाना है कि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ दिखाने में ये कामयाब हो गया कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक ट्राइंगल है जिसका मुझे नहीं पता कि वो इक्विलेटरल है या राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें दो साइड्स का अगर मैं स्लोप का प्रोडक्ट -1 दिखा दूं तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा, क्योंकि वो एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो मैंने ऐसे इसको कंसीडर कर लिया रफली। आप ग्राफ पे भी इसको एक्यूरेटली बना सकते हैं। 3, 5 और ये आ गया -1 और -1। तो चलिए सबसे पहले इस एन ई का स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप के लिए हमने कहा था क्या, ये अगर x1 y1 है तो ये कंसीडर हो गए x2 y2। तो y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 3 दैट इज -1/1, यानी कि मेरे पास एन ई का जो स्लोप आया वो है -1। अब मैं इस ई एच का स्लोप फाइंड कर लेता हूँ। तो ई एच का स्लोप मेरे पास आएगा, ये x1 y1 है तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ x2 y2। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि -1 -5 अपॉन -1 -3। तो -6 अपॉन -4 मेरे पास यहाँ पर आया। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आएगा पास 3/2। अब अगर मैं NH का स्लोप फाइंड करूं तो दिस इज व्हाट y2 माइनस y1 यानी कि -1 -4 एंड -1 -4। ये हो गया -5 अपॉन -5 यानी कि 1। तो यहाँ देखिए इस NH का और इस Ne का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो आ रहा है -1 इंटू 1 यानी कि -1। तो अगर स्लोप -1 आया तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो Ne और EH में n कॉमन है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट जो होगा, ये वर्टेक्स जो होगा वो यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, NH और NE के बीच में, NE और NH के बीच में अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो दैट मीन्स इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा हुआ है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो मान लीजिए ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, तो यहाँ पर स्लोप की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लगेगी कि हमें पता है अगर स्लोप इक्वल हो जाते हैं तो वहां पर लाइंस क्या होती हैं, लाइंस आर
पैरेलल। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर स्लोप इक्वल फाइंड करने में कामयाब हुआ तो लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगी। तो अगर मैं इन वर्टिसेस के नाम यहाँ पर लिख दूं और इसके अकॉर्डिंग वर्टिसेस लिख दूं -2 -1 और यहाँ पर है 4,0 देन दिस इज 3,3 एंड दिस इज -3,2 -3,2। तो मैं अगर इस NE का स्लोप निकालूं तो मुझे अच्छे से पता है स्लोप बिटवीन टू लाइन दैट इज y2 माइनस y1 यानी कि 0 -1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मेरे पास यहाँ पर आया 1/6। अब मैं इस PH का स्लोप निकाल लेता हूँ। तो P है PH का स्लोप, तो PH का स्लोप क्या आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 1/6। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों स्लोप इक्वल है, तो इसका मतलब NE पैरेलल हो जाएगा PH के। सिमिलरली आपने क्या करना है खुद से, आप इन दोनों का स्लोप फाइंड करेंगे दिस एंड दिस। अगर ये भी इक्वल आ गए तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएंगी। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएं तो हम उसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। 9th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बन रहा है और कोई यहाँ पर पॉइंट है 3,-1 मीन्स अगर ये 3 है और ये -1 है तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है। नेक्स्ट है 4, यहाँ 4 है और ये -2 है तो ये पॉइंट हमारा इधर है। तो मतलब ऐसे कोई लाइन यहाँ से गई है और हमें एंगल बताना है। अब एक्स एक्सिस के साथ उसने कहा है, वो श्योरिटी नहीं है कि इसी एंगल की बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं या इसकी कर रहा है या इसकी, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग में यहाँ पर चारों एंगल बन रहे हैं। तो हमें पता है स्लोप जो होता है अगर वो पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव, तो वहां पर एक्यूट एंगल होता है। और अगर स्लोप नेगेटिव होता है तो वो हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो अगर मान लीजिए मैं ये फाइंड कर रहा हूँ एक्यूट एंगल तो स्लोप पॉजिटिव में होगा और इसको फाइंड करूंगा तो स्लोप मेरा नेगेटिव में होगा क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। तो अगर मैं एक एंगल को फाइंड कर लेता हूँ तो सेकंड तो मैं निकाल ही सकता हूँ बाय यूजिंग लीनियर पेयर। तो मैं यहाँ पर स्लोप निकालता हूँ। तो मुझे यहाँ पर दो पॉइंट दिए हुए 3 -1 एंड सेकंड वन इज 4 -2। तो स्लोप मुझे अच्छे से पता है वो क्या होता है y2 माइनस y1, ये y2 है ये y1 है, -2 -1 अपॉन x2 माइनस x1। तो -2 प्लस 1 अपॉन 1 यानी कि -2। तो मेरे पास यहाँ स्लोप जो आया वो आया -2। सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक मुझसे होगी है कैलकुलेशन में। ये मेरे पास -2 नहीं आएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये मेरे पास आएगा -1। तो अगर ये -1 आया तो स्लोप होता है tan थीटा एंड tan थीटा -1 कहाँ में आया, और हमें पता है जब अभी हम स्लोप फाइंड करते हैं तो मॉडुलस लगा के फाइंड करते हैं। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। तो मैं अगर इसको मॉडुलस यहाँ पर लगा दूं tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 मॉडुलस, तो यानी कि पॉजिटिव मुझे देगा 1, क्योंकि जो जब भी हम एंगल निकालते हैं बिटवीन टू लाइन tan थीटा लगा के तो मॉडुलस के साथ लगाते हैं, यानी कि स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है। इसका मतलब थीटा यहाँ पर 45 डिग्री होगा। तो ये जो मेरे पास m आया ये आया मेरे पास 45 डिग्री। तो अगर इस m2 को मैं निकालूं तो क्या करूंगा 180 में से 45 में माइनस कर देता हूँ तो ये मेरे पास है 135 डिग्री। यानी कि इस स्लोप की अगर हम बात करेंगे तो 135 और इसकी बात करेंगे तो 45, ये भी 45 और ये भी 135 क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 10th क्वेश्चन के अंदर वो आपसे कहता है स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ अनदर स्लोप। मान लीजिए एक स्लोप m है और एक स्लोप 2 है, तो कंडीशन ये दी है कि पहला स्लोप जो है वो सेकंड का डबल है, ये हमें कंडीशन दी हुई, ठीक है। अब इस कंडीशन पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर और वो कहता है उनके बीच में जो टेंजेंट का एंगल है वो 1/3 है। तो हमें पता है जब भी हम स्लोप निकालते हैं बिटवीन टू लाइन तो tan थीटा इज मॉडुलस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ठीक है। और इसकी वैल्यू सॉल्व करके मुझे 1/3 दी। नाउ व्हाट इज m1, दैट इज इसकी जगह हम लिख सकते हैं m1 की जगह 2 टाइम्स m2, तो इस m1 की जगह हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स m2 माइनस m2 1 प्लस m1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स m2 और यहाँ m2 है। तो अब याद रखिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव वैल्यू रही हो। तो मैं इसको जरा सॉल्व कर देता हूँ एक बार, और मैं इसको सॉल्व करता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने इसको पॉजिटिव लिया है 1/3 इज इक्वल्स टू 2m2 माइनस m2 इज m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2m2 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3m2। इधर लाएंगे तो 2m2 स्क्वेयर माइनस 3m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएं तो 2m2 स्क्वेयर माइनस 2m2 माइनस m2 प्लस 1। यहाँ अगर मैं 2m2 कॉमन निकाल रहा हूँ तो मेरे पास बचेगा m2 माइनस 1। नेगेटिव 1 लूंगा तो यहाँ m2 माइनस 1। तो m2 माइनस 1 और 2m2 माइनस 1 0 के इक्वल होंगे तो m2 आ जाएगा 1, ये m2 आ जाएगा 1/2। तो एक बार तो आप ऐसे फाइंड करेंगे और एक बार इसको नेगेटिव ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं एक लाइन पास करती है 2 पॉइंट से x1 y1 से, पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है h कॉमा k से। तो कहता है आपको शो करना है कि इसके बराबर होगा। तो देखिए अगर मैं 2 पॉइंट का स्लोप निकालूंगा तो वो आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m h माइनस x इज इक्वल टू k माइनस y1। ठीक है, और ये हमें प्रूव करना, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रूव हो गया। कुछ एक क्वेश्चंस हमने डिस्कस करें, इसमें आप इनको दोबारा से समझ के कर सकते हैं, और इनकेस आपको लगता है किसी और एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे बताएं, हम उसको भी फर्दर इसमें डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।